इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। एक दूत आ रहा है समाचार लेकर के, और वह अयोध्या से आ रहा है। अयोध्या के राजा ने एक दूत को भेजा है, और वह क्या कहता है, किस तरह का प्रसंग आगे बढ़ता है, आपके सामने प्रस्तुत होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे। नृप जय सेन अयोध्या घनी, भक्त प्रीति प्रभु सो अति घनी, तुरगादिक बहु वस्तु अनूप, पठई विनय वचन कही भूप। राजदूत चली आयो तहाँ, सभा थान जिन बैठे जहाँ, हेमासन पर सोहे एम, हिमगिरि शिखर श्याम घन चीम। देख दूति रोमांचित भयो, बहुविध चरण कमल को नयो, मान्यो सफल जन्म निज सार, त्रिभुवनपति परम तछवार। धरी भेंट जो राजा दई, विनय प्रणाम बीनती चई। तब पूछे कहाँ त्रिभुवन धनी, संपत्ति नगर अयोध्या तनी। कहे दूत कर जुग सिर धार, वर्ण तीर्थंकर अवतार। मोख गए बर में तिहिटाम, सुनी स्वामी चित्ते उरताम। एक राजा हैं जयसेन नाम के, जो अयोध्या के राजा हैं, उस समय पर राज्य कर रहे हैं, और उन्हें बनारस के राजा से प्रीति उत्पन्न है, और वह बनारस के राजा इस समय पर यह पार्श्व राजकुमार ही हैं। इनके समक्ष अपने एक दूत को भेजते हैं, और बहुत सारी सामग्री दूत के माध्यम से, बहुमूल्य वस्तुएं उनके लिए, क्या बोलते हो आप लोग, पठौना है, भेंट तो एक अच्छी भाषा में बोलते हो। वह जो सामग्री भिजाई जाती है वो भिजाई गई, और वहां पर जब देवदूत वह वहां से आया और आकर के राजकुमार को देखता है, तो राजकुमार पारस कुमार एक बहुत ही अच्छे स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान है। उनको देख करके उस दूत को ऐसा लगा, आज मेरा जन्म सफल हो गया, और मैंने 3 लोक के नाथ बनने वाले पारस कुमार को आज अपनी आंखों से देख करके अपनी आंखें धन्य कर लीं। और राजा ने जो भेंट दी थी, वो भेंट उनके चरणों में समर्पित करके, प्रणाम करके वह उनके चरणों में बैठ गया। तो राजकुमार पूछने लगे कि अयोध्या के क्या हाल हैं। दूत ने अयोध्या के बारे में जब वर्णन करने का भाव किया, तो वह भगवान आदिनाथ के बारे में बताने लगा कि यह अयोध्या भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि है। यह वही ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर हैं, और जिन ऋषभ देव ने अष्टावक्र पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है, ऐसी उस पवित्र नगरी अयोध्या से मैं आपके चरणों में आया हूं। मुझे राजा ने भेजा है, आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, और मैं आपके दर्शन करके धन्य धन्य हो गया। जब उन्होंने अयोध्या के बारे में सुना, ऋषभ देव के बारे में सुना, उनके मोक्ष स्थली के बारे में सुना, उनके जन्म और तप आदि कल्याणकों के और वर्णनों के बारे में सुना, तो उनके मन में ये चिंतन घूमने लग गया, और मन में विचार करने लग गए कि जिन आदिनाथ भगवान का उदाहरण देकर के मैंने अपने पिता से कहा था कि मुझे राजपाट नहीं करना है, मुझे विवाह नहीं करना है, आज मैं सब कुछ भूला सा हुआ, कहाँ बिसर गया सारी की सारी बातें। और आज भगवान आदिनाथ का वर्णन सुनने के बाद में फिर से उनको भगवान ऋषभ देव की वह सब बातें याद आने लगी, और उनके मन में भी वही भाव पैदा होने लगे कि मुझे भी उन तीर्थंकर की तरह इस संसार से वैराग्य को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करना है। यह विचार उनके मन में शनह शनह आने लग गया। बाहर से सब कुछ वैसा ही दिख रहा है अभी, लेकिन भीतर से वो
कुछ और ही अपने चिंता में विचार में मग्न हो गए हैं, और ये स्वाभाविक भी है। जब सामने वाला अपने को समझ नहीं सकता है तो खुद ही अपने को समझ में आता है कि सामने वाला भी हमें क्या समझ रहा है और मुझे क्या होना चाहिए और मुझे अपने आप में खुद को क्या समझना चाहिए। आप लोग देखते हो तो जैसा दिखता है वैसा ही देखते हो। बोलो, ऐसा ही है? आपको दिख रहा है शरीर तो आप शरीर देखते हो, आपको दिख रहा है राजकुमार बैठे हैं तो राजकुमार की तरह देखते हो, मुनिराज बैठे हैं तो मुनिराज की तरह देखते हो, कभी कुछ और भी देखते हो। जो दृष्टि से परे हो, नजर से परे हो, कभी कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखता महाराज। देखने की कोशिश करो। जो देखते हैं उनके अंदर ऐसे भाव आते हैं कि ये दुनिया मुझे देख रही है लेकिन मुझे देख नहीं पा रही है। क्या सोच रहे हैं? ये दुनिया मुझे देख रही है लेकिन मुझे नहीं देख पा रही है। ये कैसी पहेलियां बुझाई जा रही हैं? मुझे देख रही है लेकिन मुझे नहीं देख पा रही है। कुछ समझ आ रहा है? चलो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं। वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे हो रहा हूँ। यह पारस कुमार के विचार हैं। सोच रहे हैं न जाने कहां से यहां आ गया हूं, मैं चेतन हूं तन में समाया गया हूं। न जाने कहां से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। उनके अंदर जो विचार परिवर्तित हो रहे हैं वो धीरे धीरे अब वह राग से वैराग्य की ओर जा रहे हैं। कोई भी इच्छाएं जो सामान्य जनों की तरह उनके अंदर हुआ करती थी वो अब सब शांत हो रही हैं। सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत, नहीं मुझको उनकी रही अब जरूरत। सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत, नहीं उनकी मुझको रही अब जरूरत। मुझे जब से मेरा पता मिल गया है, मुझे जब से मेरा पता मिल गया है, मैं तब से ही अपने में सुख पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। और वह दूत के वचनों को सुनकर के क्या अपने मन के अंदर भाव लाने लग जाते हैं। सुनि दूति वचन वैरागे, निज मन प्रभु सोचन लागे। मैं इंद्रासन सुख कीने, लोकोत्तम योग नवीने। तब त्रपति भई तहाँ नाही, क्या हो ये मनुष्य पद माही। जो सागर के जल से थी, ना बुझी तृष्णा तिसती। सो डाव जनी के पानी, पीबत अब कैसे जानी। ईंधन सो अग्नि न थापे, नदियाँ नहीं समुद्र समापे। यो भोग विषय अति भारी, तृपते न कभी तन धारी।
जो अधिक उदय यह आवे। तो अधिक चाह बढ़ावे। सोच रहे हैं कि मैं आनत स्वर्ग में इंद्र बनकर के अनेक अनेक देवांगनाओं के साथ में भोग इसी आत्मा ने भोगे हैं, लेकिन फिर भी जब वहाँ पर तृप्ति नहीं हुई तो अब इस छोटे से मनुष्य जीवन में हमें कैसे इन भोगों से तृप्ति हो सकती है। और इन भोगों में कभी भी तृप्ति होने का प्रसंग ही नहीं आता, क्योंकि जितनी इनकी पूर्ति की जाती है उतनी उतनी अधिक अधिक चाह तृष्णा और बढ़ती चली जाती है। जो इन सो तृपति विचारे सो वैसा मर घरत डारे। इन सेवत जो सुख पावे सो आँखों आव भावे। जो व्यक्ति ये सोचता है कि इन भोगों से तृप्ति हो जाएगी, वो ये समझो कि वह अग्नि में घी डाल करके सोच रहा है कि अग्नि बुझ जाएगी। ये भीम भुजंग शरीखे भ्रम भाव उदय शुभ दीखे। चाखत ही के मुख मीठे परिपाप समय कटु दीठे। ज्यों खाय धतूरा कोई देखे सब कंचन सोई। दिख ये इंद्रिय सुख ऐसे विष बेल लगे फल जैसे। इन्हीं वश जीव अनादि भव भावर भ्रमत सवादी। इन्हीं बस सीख न माने नाना विध पातक ठाने। यह जीव की स्थिति मोह के उदय के कारण से ऐसी लगती है कि उसे अपने भ्रम से अपने मोह से ये सभी जो इंद्रियों के सुख हैं वह सभी उसे अच्छे लगते हैं। ये उसकी मोह का परिपाक है। ये सभी इंद्रियों के सुख सेवन करते हुए चाखते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में जब इनका फल मिलता है तो ये बड़े कड़वे लगते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को धतूरा खिला दिया जाए, उसे सब कुछ स्वर्ण का दिखता है, सब कुछ उसे सोना सोना दिखता है। उसी तरह से मोह के कारण से इस जीव को इंद्रिय सुख भले दिखाई देते हैं, और यह जीव इस तरह के मोह में मोहित होकर के इस संसार में भ्रमण करता रहता है। अनादि काल से संसार की भ्रमर में पड़ा हुआ है, सीख नहीं मानता है और अनेक तरह के पाप किए जाता है। थिर जंगम जीव संधारे इनके वश झूठ उचारे। पर चोरी सोचित लावे पर तेना संग पावे। परिग्रह तृष्णा विस्तार आरंभ उपाधि विचार इत्यादि अनर्थ। करि घोर नरक दुख देखे। ये ही सुख पर्वत के रे जग फोरन वज्र बड़े रे। ये ही सब दोष भंडारे धन धर्म चुराव नहारे। भोग भोगते हुए अनेक तरह के ये जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील भी करता है, परिग्रह को भी धारण करता है और अनेक स्थावर और त्रस्त जीवों की हिंसा भी करता है। जब इसके अंदर दोषों का यह भंडार बढ़ता चला जाता है तो इसी के भाव धर्म करने के फिर नहीं रह जाते। जितना ज्यादा यह जीव इन 5 पापों में संलग्न होता चला जाता है, उतना ही यह धन रूपी उस धर्म से दूर होता चला जाता है, और धर्म को ये चुराने वाले इस तरह के भोगों की संगति में आकर के यह मोही पुरुष अपने स्वभाव से आदर नहीं कर पाता, अपने मोक्ष मार्ग से आदर नहीं कर पाता। मोही जन मोहे यों ही ये आदर जोग न क्यों ही। इनसे ममता तज दीजे पर त्यागत ढील न कीजे। सामान्य पुरुष जग जैसे हम खोए ये दिन ऐसे। संजम बिन काल गमायो कछु लेख में मैं नहीं लायो। ममतावस तप नहीं लीनो यह कारज जोग न कीनो। अब खाली ढील न कीजे तारित चिंता मन लीजे। एक क्षायिक सम्यक दृष्टि वह महापुरुष होकर के भी विचार कर रहे हैं कि मैंने अब तक जो समय
गंवाया है, व्यतीत किया है, ये सब एक सामान्य पुरुष की तरह ही खो दिया है। क्योंकि समय वही बहुमूल्य होता है जो संयम के साथ में व्यतीत किया जाए। गिनती वहीं से की जाती है जहां से जीवन में संयम भाव शुरू हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आपकी उम्र क्या है, तो क्या बताओगे? बोलो, कितनी उम्र हो चली है? एक कथानक आता है, एक साधु किसी घर में आहार लेने के लिए पहुंचे और आहार लेने के बाद में वहां से लौटे तो वहां एक नई नवेली बहू थी। उस नई नवेली बहू को देख करके मुनि महाराज के मन में विचार आया कि इससे पूछ लिया जाए कि इसकी उम्र क्या है। उसके घर के और भी लोग वहां खड़े थे, सब आश्चर्य में पड़ गए कि महाराज बहू को देख रहे हैं। लेकिन महाराज को पता था कि इन्हें समझाने के लिए बहू को ही आगे लाना पड़ेगा, तो बहू से सबके सामने पूछा। उस बहू के सास और कौन, आप ही बोलो, नहीं फिर कहोगे महाराज। आप लोगों को भाषा का ज्ञान तो होता नहीं। प्राकृत भाषा जानते हो? संस्कृत में बोलते हैं स्वसुर, स्वसुर क्या बोलते हैं? हाँ, और जब प्राकृत में बोलेंगे तो ससुर बोलेंगे, और जब बहुत सारे ससुर होंगे तो उनको बहुवचन में बोलना पड़ेगा, तो ससुरे कहना ही पड़ेगा। तो ये व्याकरण के अनुसार सब सही है। तो मुनि महाराज ने उस समय पर उस बहू से पूछा, बेटी तेरी उम्र क्या है? तो कहने लगी, महाराज मेरी उम्र केवल अभी 2 वर्ष की है। क्या बोली? मेरी उम्र 2 वर्ष की है। मुनि महाराज ने पूछा, बेटी तेरे पति की उम्र क्या है? तो कहने लगी, उनकी उम्र 1 महीने की है। कितने की? 1 महीने की है। बगल में सास और कौन, हाँ ससुर भी खड़े थे। तो मुनि महाराज ने पूछा कि तेरी सासू की उम्र क्या है? बोले सासू की उम्र 1 साल की है। फिर पूछा, ये ससुर जी की उम्र क्या है? तो कहने लगी, इनका तो भी जन्म ही नहीं हुआ। और मुनि महाराज इतनी सी बात कह करके सुन करके चले गए। बाद में ससुर जी को थोड़ा सा बुरा तो लगा कि इस बहू ने मेरा मुनि महाराज के सामने बहुत बड़ा अनादर कर दिया, और इसने क्या क्या बोल दिया, ये क्या इसका दिमाग ठीक है कि नहीं? मैं तो सोचा था कि पढ़ी लिखी है, घर में लाया था सोच समझ करके, धार्मिक है, अच्छी सदाचारी भी है और साथ साथ संस्कारित भी है, और इसने मुनि महाराज के सामने मेरे से क्या बोल दिया। तो जब वह पूछने लग गए ससुर जी, तो वो चुप रह गई। कहने लगी, आप खुद जाकर के मुनि महाराज से पूछ लेना। तो फिर वो सासू जी, ससुर जी, उसके पति जी सब जो है मुनि महाराज के पास में गए और कहने लगे, महाराज कल की बात मुझे कुछ समझ नहीं आई, आपने क्या पहेलियां बुझा दी मेरी बहू से। तो मुनि महाराज ने उनसे कहा कि बताओ तुम्हारी बहू ने क्या कहा था। जब मैंने उनसे पूछा कि बेटा बेटी तेरी उम्र क्या है, तो उसने क्या बोला कि मेरी उम्र 2 साल की है। उससे पूछना कि उसने ऐसा क्यों कहा। लेकिन अगर उसने मुझे तुम्हारे लिए मेरे पास पहुंचा दिया है, तो फिर मैं उसी के पास पहुंचाऊंगा, तो फिर तुम कहोगे ये मेरे साथ में खेल हो रहा है। ये सोचो, आप उससे जाकर के पूछना, उसे पता है कि जीवन में उम्र कहां से शुरू होती है। मैंने उसके मन को समझ लिया और उसने 2 वर्ष पहले ही संयम लिया है, इसलिए उसने कहा कि मेरा 2 वर्ष का अभी जीवन है। पति को समझाते समझाते अभी 1 महीने ही हो पाया था, बस 1 महीने का उसके लिए अभी संयम भाव हुआ, इसलिए उसने कहा कि पति की उम्र 1 महीने की है। सासू को समझाते समझाते 1 साल ही हो पाया, जब इसके लिए उसका भाव आया तो उसने कहा कि 1 वर्ष की उम्र है, और आपको समझाते समझाते समझ में नहीं आई, इसलिए उसने कहा कि अभी इनका जन्म ही नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? बोलो तो हाँ, अब तो कह रहा हूं।
संयम भाव जहां से शुरू होता है वहीं से उम्र गिनी जाती है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी मुनि महाराज का दीक्षा भाव आता है, दीक्षा उनके लिए दी जाती है, बस वहीं से उनका जीवन शुरू होता है। और वास्तव में सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि उसी को कहा जाता है जो संयम के साथ अपनी उम्र गिनने के लिए तैयार बैठा हो। आपके सम्यक दर्शन का तो कोई अता पता ही नहीं है। जो क्षयिक सम्यक दृष्टि है वो भी विचार कर रहे हैं कि संयम भाव के बिना मैंने सामान्य व्यक्तियों की तरह अपना ये सारा का सारा जीवन व्यतीत कर दिया है, अपनी उम्र खो दी है। अब मुझे ये खोई हुई उम्र वापस नहीं मिलेगी, लेकिन अब मुझे आगे का जीवन संयम भाव के साथ गुजारना है। सुन रहे हो? आपके अंदर कब संयम भाव आएगा? 10 लक्षण धर्म के 10 दिनों में भी अगर आपको थोड़ा सा संयम भाव आ जाए तो बड़ी कठिन बात है। एक भाव तो लाओ कि अगर ये पारसनाथ भगवान की कथा हमारे सामने आगे आ रही है और ये कथा भी अब आगे बढ़ती जा रही है, तो आगे हमारे सामने इतना भाव बनना चाहिए कि 10 दिन के लिए हम अपने आप को संयम के साथ में बांध सकें। लेकिन कहते हैं घर के अंदर क्या बोलते हो, घर में आया जोगी जोगिया, क्या बोलते हो, घर की चीज की कीमत सी नहीं होती है। हाँ, जो भी बोलते हो बोल लेना। अगर आपके लिए अपने घर में रहते हुए ही धर्म ध्यान करने का साधन मिल रहा है तो भी आपको महाराज व्यापार पूरा बंद तो नहीं हो सकता 10 दिन के लिए। दुकान पे जाना पड़ता है, दोपहर के टाइम की छूट दे दो, सब कुछ बहानेबाजियां हमारे सामने आ रही हैं। जब तक हमारे मन में इतना भी भाव नहीं आएगा कि अगर लॉकडाउन में हम महीनों महीनों व्यापार बंद करके भी जीवित रह सकते हैं, तो एक बार धर्म के लिए 10 दिन के लिए तो अपना व्यापार थोड़ा सा कम करके भी जीवित रह सकते हो। लेकिन आदमी पराश्रित होकर के सब कर सकता है, स्वाश्रित कभी कुछ नहीं करता। पराश्रित होकर के भूखा रह लेगा, प्यासा रह लेगा, सब तरीके के कष्ट सह लेगा। अगर मम्मी पापा कहीं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बॉम्बे और दिल्ली के हॉस्पिटलों में भर्ती होंगे तो 10-10, 15-15 दिन के लिए भी वहां पर रहना हो जाएगा। लेकिन स्वाश्रित रह करके धर्म करने के भाव बनाना हर किसी की बस की बात नहीं है। ये भाव तभी बनते हैं जब हमारे अंदर थोड़ी सी मोह की कमी आए। और ये भाव आपके अंदर बने, आपके अंदर मोह की कमी आए, इसलिए हर तरीके का आपके सामने प्रावधान है। ऑनलाइन भी ये शिविर चलेगा और ऑफलाइन भी चलेगा। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो दूर दराज में हैं, आ नहीं सकते हैं, अपनी मजबूरियों के कारण से वो अपने घर पर धर्म ध्यान करना चाहते हैं। और उन लोगों के लिए भी ऑनलाइन सुबह के होने वाले ध्यान, प्रवचन, बीच में अनेक तरह के दिए जाने वाले क्विज, अनेक तरह की टास्क उनके लिए दी जाती हैं, जिसके माध्यम से वह दिन भर एंगेज रहते हैं, अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। और जिस तरह से पहले कोरोना के समय में अनेक लोगों ने घर में बैठ करके स्वधर्म शिविर का आनंद लिया था, ऐसे ही ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में रह करके भी धर्म कर पाएंगे। लेकिन आप आगरा के लोग क्या करेंगे? दुकानों पर बैठ करके, घर में बैठ करके, अच्छी बात नहीं होगी। अपने मन के अंदर ये विचार लाओ कि 10 दिन के लिए हमें संयम भाव में आना है। 10 दिन के लिए हमें केवल धोती और दुपट्टा यही वस्त्र पहनना है। 10 दिन के लिए हमें मोबाइल का त्याग करना है। 10 दिन के लिए हमें एक ब्रह्मचारी बनकर के जीवन जीना है। फिर देखते हैं उसके बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। अपनी जिंदगी के 10 दिन तो ऐसे निकालो जो गोल्डन 10 डेज कहलाएं। धर्म करने वाले लोग तरह तरह से धर्म कर रहे हैं। आप तो यहां आकर के सुन रहे हैं, जो लोग यहां नहीं आ पाते वो भी अपने अपने घरों में तो सुन ही रहे हैं, मंदिरों में भी इस पार्श्व कथा का आयोजन चल रहा है और चलना चाहिए। क्या अपने मंदिरों में जैसे लोग अनेक तरह के ऑडियो सुना करते हैं, गद्दियों पर बैठ बैठ करके लोग प्रवचन सुना करते थे, ऐसे ही अब लोग अपने मंदिरों में टीवी एलईडी लगा करके
ये पार्श्व कथा का वाचन सुन रहे हैं और सभी एक साथ मिलकर के धर्म ध्यान कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, सुन रहे हो? कहाँ के हैं? कल यहां पर फिरोजाबाद से लोग आए थे, सुहाग नगरी से, और यहां पर वो लोग आए जो पिछले समय से, जब से पारस कथा शुरू हुई है तब से मंदिर में एक आयोजन करके इस पारस कथा का रोजाना शाम को 7 बजे इसका टेलीकास्ट देखते हैं। खुद अपने सब लोगों को बुला करके एक साथ बैठ करके इस पारस कथा का आनंद लेते हैं। अगर इस तरह से आप लोग वास्तव में भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के उपदेशों को, भगवान के चरित्र को सुनने की कोशिश करेंगे, तो आज आप नई पीढ़ी को भी भगवान के उपदेशों से जोड़ पाएंगे, तीर्थंकरों से जोड़ पाएंगे। और यही एक तरीका है, जब हम तीर्थंकरों के बारे में अच्छा ज्ञान इस तरह से दे सकते हैं और इस तरह से जो लोग अपने जीवन में अपनी पीढ़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, वही लोग इस धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखो, धर्म आगे तब बढ़ता है जब कहीं ना कहीं किसी को बलिदान करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा बलिदान है जो पारस कुमार करने जा रहे हैं। अपनी भोग संपदाओं को त्याग करके, तपस्या करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह बलिदान करने जा रहे हैं। और उनके अंदर अब ये 12 भावनाओं का वर्णन आ रहा है। अब वह सोच रहे हैं कि संसार में क्या नित्य है, क्या अनित्य है, और वह 12 भावनाओं का वर्णन करते करते अपने मन में इस तरह से विचार करते हैं। द्रव्य स्वभाव बिना जग माही, पर ये रूप कछु थिर नाही। तन धन आदिक दिखत देह, काल अग्नि सब ईंधन देह। ये अनित्य भावना है कि सब तन धन आदि जितने भी हमें दिखाई देते हैं, ये सब काल रूपी अग्नि के ईंधन हैं और ये सब जलते चले जा रहे हैं। भववन भ्रमत निरंतर जीव, याहि न कोई शरण सदीव। व्यवहारे पर मेठी जाप, निहचे शरण आपको नाम। सूर कहावे जो सिर देय, खेत तजय सो अपयश लेय। इस अनुसार जगत की रीत, सब असार सब ही विपरीत। जगत की रीति तो बड़ी विपरीत है कि कोई अपना सिर कटा दे तब उसे सूर कहा जाता है। समझ आ रहा है? सिर कटाने के बाद अब क्या सूर रहा वो? जब उसका जीवन ही नहीं बचा तो अब सूर किसको कहा जाए? तो ये जगत की बड़ी रीति उल्टी चलती है। और आप देखते हो हर तरह की रीति उल्टी चलती है। जब शाम को आप अपने व्यापार से दुकान बढ़ा करके आते हो तो क्या बोलते हो? दुकान बढ़ा के आ रहे हैं, यूं नहीं कहते दुकान बंद करके आ रहे हैं। अब क्या बढ़ा रहे हो? दुकान तो दोपहर में बढ़ती थी जब काउंटर आगे आगे खिसकता चला जाता था, लेकिन कहने में यही आता है। और इस तरह से जगत की तमाम रीतियां उल्टी चलती हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद उस मुर्दे को सुनाते हैं, राम नाम सत्य है। क्या बोलते हो आगे फिर? मुर्दा बड़ा। अब किसको सुना रहे हो? ये जगत की सारी रीतियां उल्टी चलती हैं। और जिसको ये संसार की रीति इस तरह की समझ में आ जाती है तो वो समझ लेता है ये मोही जनों की उल्टी रीतियां हैं, हमें इससे बचना है। तीन काल इस त्रिभुवन माही, जीव संगाती कोई नाही। एकाकी सुख दुख सब सहे, पाप पुण्य करनी फल लहे। जितने जग संजोगी भाव, ते सब जिय सौमित्र स्वभाव। नित संगी तन ही पर सोय, पुत्र सुजन पर क्यों नहीं होय। सभी संसार में रहने वाले जीव एकाकी जन्मते हैं, एकाकी जाते हैं। और जितने भी ये संयोग भाव हैं, ये सब अपने अपने स्वार्थ के भाव होते हैं। वास्तव में तो अपना शरीर भी अपना नहीं होता, दूसरा तो अपना कैसे हो सकता है? यह उनके अंदर एकत्व, अन्यत्व आदि ये सभी भावनाएं धीरे धीरे भाई जा रही हैं। असुचि अस्थि पंजर तन ये है, चाम बसन बेड़ो गिन गे है। चेतन चिरा तहा नित रहे, सो बिन ज्ञान गिलानि न दहे। मिथ्या अवरति जोग कसाय, ये आश्रव कारण दुखदाय। आश्रव कर्म बंध को हित, बंध चतुर्गति के दुख देत। समिति गुप्त अनुपेहा, धर्म सहज परिसह संयम परम। ये संवर कारण निर्दोष, संवर करे जीवन को मोक्ष। जब यह जीव सम्यक ज्ञानी होता है
तभी इसको अपने शरीर से गिलानी आती है। तभी ज्ञानी ही जीव अपने शरीर को अस्थि पंजर के रूप में देखता है। और जितनी भी इसके अंदर यह पाप कर्म का आश्रव होता है वह सब मिथ्यात्व, अविरति, कषाय आदि के माध्यम से होता है। जब यह जीव गुप्तियां, समितियां, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय आदि को धारण करता है तब इसके कर्मों का संबर होता है। और इस तरह की आश्रव संबर भावना का विचार करते करते तप बल पूर्व कर्म खिर जाए, नए ज्ञान बल आवे नाही। यही निर्जरा सुखदाता, निर्भव कारण तारण निर्धार। स्वयं सिद्ध त्रिभुवन थित जान, कटि कर धरे सुरस संठान। भ्रमत अनादि आत्मा जहाँ, समकित बिन शिव होय न तहाँ। दुर्लभ धर्म दशांग पवित्र, सुखदायक सहगामी नित्य। दुर्गति परत यही कर गए, देय सुरग शिव थानक यहे। सुलभ जीव को सब सुख सदा, नौ ग्रीवक ताई संपदा। बोध रतन दुर्लभ संसार, भव दरिद्र दुख मेटन हार। निर्जरा भावना, तप के बल से ही कर्म खिलते हैं और ज्ञान के बल से नए कर्म आना जब रुक जाते हैं तभी वो निर्जरा सार्थक कहलाती है। जो ये लोक है ये तो स्वयं सिद्ध है, अनादि काल से बना हुआ है, अकृत्रिम है, अनादि काल से बना होने पर भी अनंत काल तक बना ज्यों का त्यों रहेगा। और इस जीव के लिए अगर कुछ दुर्लभ है तो वह 10 धर्मों को धारण करना दुर्लभ है। और इस जीव के लिए 10 धर्म का अगर पालन नहीं किया जाता है तो यह जीव दुर्गति का पात्र हो जाता है। इस जीव के लिए 9 ग्रेवेक तक की संपदाएं भी सुलभ हुई हैं, लेकिन इसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। इस तरह से बोधि दुर्लभ भावना करते हुए, धर्म भावना करते हुए वह जीव जब अपने मन को 12 भावनाओं से भावित करते हैं, ये 10 दोय भावना भाय, दृढ़ वैरागी भये जिन राय। ध्येय भोग संसार स्वरूप, सब असार जान्यो जग भूप। जब उन्होंने संसार, शरीर और भोग इन सब का यथार्थ स्वरूप जान लिया, 12 भावनाओं को भाते भाते उनका मन वैराग्य से दृढ़ हो गया। तो जैसे ही मन में वैराग्य का भाव दृढ़ हो गया, उस वैराग्य की दृढ़ता के माध्यम से ही उधर ब्रह्मलोक में रहने वाले लौकांतिक देवों के पास अपने आप सूचना पहुंच गई। और अपने आप वे लौकांतिक देव विचार करने लगे कि इस भरत क्षेत्र में जो पारस कुमार अब आगे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे, उनके अंदर अब वैराग्य का भाव आज आने लगा है। वह अब वैराग्य धारण करके गृह त्याग करने जा रहे हैं। तो वे लौकांतिक देव आने लग जाते हैं और ब्रह्मलोक से आकर के वे लौकांतिक देव उन्हें उनकी वैराग्य की प्रशंसा करके उन्हें नमस्कार करते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। इतने लौकांतिक सुर आए, पहुपांजलि दे पूजे पाय। ब्रह्मा लोकवासी गुण धाम, देव ऋषीश्वर जिनको नाम। सब पूरव पाठी बुधवंत, सहज सोम मूर्ति उपशंत। बदला राग लिए नहीं बहे, एक जन्म धरि शिव पद लहे। ये सभी लौकांतिक देव 5वां जो स्वर्ग है ब्रह्मलोक, वहां से उतर के आते हैं। इनको देवों में भी ऋषीश्वर कहा जाता है, देव ऋषि कहा जाता है। देवों में भी इन्हें बहुत सम्मान और पूज्यता प्राप्त है। और ये सभी पूर्वों के पाठी होते हैं, सभी विद्वान होते हैं, सभी सहज सौम्य मूर्ति और शांत भाव वाले होते हैं। देव होकर के भी इन्हें देवियों से कभी राग नहीं होता है। और इनके यहाँ पर कोई देवियाँ होती नहीं हैं, ये ब्रह्मचारी होते हैं। देवों में रहकर के भी ये अपवाद है कि ये ब्रह्मचारी कैसे हैं। और ये सभी देव
एक जन्म को धारण करने के बाद में उसी जन्म में, अगले जन्म में यह नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसे ये देवलोक, ब्रह्मलोक के देव तभी उतर करके आते हैं जब तीर्थंकर भगवान को विरक्ति होती है। जन्म कल्याणक में नहीं आए हैं ये, सुन रहे हो कि नहीं? किसी की शकल देखी? गर्भ कल्याणक में नहीं आए, ये केवल और केवल कब आते हैं? जब भगवान वैराग्य को प्राप्त होते हैं। इसलिए इन देवों से भी कहना है कि ये भी अपने जीवन में जब समय आए तो वैराग्य भावनाओं को भाते रहें, और उस समय पर भी ये वैराग्य भावना भा करके कुछ वैराग्य भावनाओं का आनंद लेने के लिए अपने जीवन को ब्रह्मचर्य व्रत के रूप में धारण करें, तो ऐसे देवों की प्रशंसा भी अनेक मनुष्य करेंगे। तीर्थंकर जब विरकत होय, हर्षवंत तब आवे सोय। और कल्याणक करे प्रणाम, सदा सुखी निवसे निज धाम। हाथ जोर बोले गुण की उप, तुति बायक अरु शिक्षा रूप। धन विवेक यह धन्य सयान, धन यह ओसर दया निधान। एक एक देव आकर के उनके सामने प्रशंसा करते हुए कहते हैं, जान्यो प्रभु संसार असार, अथिर अपावन देह निहार। इंद्रिय सुख सुपने समदीस, सोया विधि है जग ईस। कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने जो ये संसार को असार जाना, अथिर जाना, अपावन जाना, देह को ये और इंद्रिय सुखों को आपने स्वप्न के समान देखा, ये बिल्कुल इसी तरह से है। आपने बहुत अच्छा किया, हम आपकी अनुमोदना करते हैं। और वह उनको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे देव आते हैं। उदासीन असि तुम कर धरी, आज मोह सेना थर हरी। बड़े हो आज शिव आज जगे भविजन सिर भाग। और ये जो आज आपने भोगों से उदासीनता धारण की है, यह आज आपने मोह रूपी सेना को जीतने के लिए किया है। ये आज आपने उस शिव वधु के सुहाग को और बढ़ा दिया है। अब प्रमाद निद्रावश होय। दूसरे देव आते हैं, कहते हैं, सोवत है सुध नाही कोय, प्रभु धुनि किरण पयासे। होय सचेत जगे जन तबे। जब यह जीव निद्रा, प्रमाद की निद्रा में सो रहा हो, तब आप जैसे महापुरुष ही इसको जगा सकते हैं, और आपके द्वारा दिया गया ज्ञान ही इन अनेक भव्य जीवों के लिए कल्याण का कारण बनेगा। ऐसा कहकर के उनके वैराग्य की प्रशंसा करके चले जाते हैं। फिर और दूसरे देव आकर के कहते हैं, भवदु यह भवदुस्तर पारावार, दुख जल पूरित वार न पार। प्रभु उपदेश पोत चढ़ी धीर, अब सुख सो जय है जगतीर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।